देखिए, जब आप नया सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए, एस यहाँ पे मेरे पास एस डेटा नाम का एक सर्वर हो गया। इसके अंदर इतने सारे आप देख पा रहे हैं कि डेटाबेसेस बने हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक आईपीटी नाम का डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, राइट। तो इसके लिए कहाँ जाएंगे, तो आप डेटाबेस जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में, उस पर आप कीजिए, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है इसके अंदर। जब आप इसको लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन कैसे करेंगे वो भी मैं बताया था आपको, कि यहाँ पे कर्सर रख के कनेक्ट कीजिए, यहाँ ऑप्शनल सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जैसे ओके कीजिएगा ये आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस पे जाए। ठीक है। न्यू डेटाबेस के ऊपर यहाँ हम आईपीटी या जो भी नाम लिखना चाहते हो नाम लिख दें। यहाँ ऐड मत कीजिएगा, हम ऐड तब करते हैं जब हमें 3-4 डैश डेटाबेस बनाने होते हैं। यहाँ तो फिलहाल मुझे एक ही डेटाबेस बनाना है, तो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ओके कर दीजिए। ओके कर दें, थोड़ा देर चलेगा और आप देखेंगे कि यहाँ एक आईपीटी नाम का डेटाबेस आ गया। अब मुझे डेटा लोड करने हैं। यहाँ पे डेटा दो तरह से होते हैं, एक तो हम टेबल क्रिएट करके क्यूरी के जरिए इंपोर्ट कराएंगे, दूसरा हम डेटा इंपोर्ट भी करा सकते हैं। जैसे कि आपके सामने डेटा दिख रहा है, मुझे इसी डेटा को लोड करना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हालांकि एक्सएल एक्सप्रेस के अंदर में हम डायरेक्ट एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करने के लिए एक कोडेक की प्रॉब्लम चल रही है मेरे सिस्टम में, पता नहीं आप लोगों के सिस्टम में चलता है या नहीं चलता है। जब यहाँ पे हम इंपोर्ट डेटा करते हैं तो यहाँ नेक्स्ट कीजिए। इंपोर्ट डेटा कहाँ करना है, तो आपको अपने डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करके जाना है टास्क पे। कहाँ जाना है, टास्क के ऊपर नीचे जाइएगा, दिखेगा इंपोर्ट डेटा। तो डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और क्लिक कीजिए टास्क के ऊपर जाइएगा तो दिखेगा इंपोर्ट डेटा। इस इंपोर्ट डेटा पे आप क्लिक कीजिए। जब इंपोर्ट डेटा पे हम क्लिक कर देंगे तो यहां आपको यहां पे कीजिए नेक्स्ट। क्या कीजिए, नेक्स्ट। अब आता है डेटा सोर्स। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे डेटा सोर्स को मैनेज किया जा सकता है, यहाँ देखिए बहुत सारे डेटा सोर्स आपको दिखेंगे, बट मुझे एक्सेल से चाहिए तो मैं यहाँ एक्सेल को क्लिक करूँगा। अब एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 97 से 2003 आ रहा है। अब क्योंकि मेरे सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं इसको 2007 करता हूँ तो एक प्रॉब्लम देता शो करता है सर। यहाँ कोई फाइल ले लेता हूँ, बताता हूँ आपको। ये मेरे सिस्टम में इसके साथ पंगा है सर। जैसे लिया ना सर, जैसे नेक्स्ट करूँगा तो ये मैं काफ़ी दिन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ सर। विंडो 10 तक तो चलता था, विंडो 8 विंडो 10 में चलता था, विंडो 11 जैसे मैंने इंस्टॉल किया है तब से जो है प्रॉब्लम आ रही है सर। और एक दो बार ठीक भी कर दिया था, फिर एक बार विंडो अपडेट हुआ, फिर सेम प्रॉब्लम आ गया कि आपका OLE 12.0 प्रोवाइडर नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए फिलहाल आपको क्या करना है, ये सेम प्रॉब्लम आपको दिखेगा। फिलहाल मुझे क्या करना है कि मैं अपने फाइल को XLSX में डालें, एक्सेल फाइल को। जैसे ये फाइल दिख रहा है ना सर, तो इसको मैंने सेव एज कर दिया। मैं इसको डेटा फाइल को देखिए, बोलेंगे सर 65,000 से ऊपर का डेटा होगा तो CSV आप कर सकते हैं, CSV में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। इस फाइल को हम सेव कर देते हैं 97। शुभम पांडे जी, मेरी आवाज आपको आ रही है ना? सर बिल्कुल साफ आ रही है। ई ड्राइव में मैंने इसको सेव कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब SQL सर्वर में आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 97 से 23 ब्राउज करता हूँ और यहाँ हम डेटा ले लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट। अब पूछता है डेस्टिनेशन। क्या पूछता है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में मुझे यहाँ पे नीचे आइएगा तो आपको SQL
या तो नेटिव क्लाइंट होगा या फिर OLEDB प्रोवाइडर फॉर एसक्यूएल होगा, उसको सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपका जो सर्वर लॉगिंग होगा वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अदरवाइज अगर कोई और सर्वर है तो आप यहाँ से उसको भी लॉगिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्वर माने कि एक पीसी में कई सारे सर्वर्स बनते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। पर सर्वर लॉगिंग करेंगे थोड़ा सा सिस्टम हैंग होगा, तो इंतजार कीजिएगा। ठीक है, ओके। अब यहां से मेरा डेटाबेस यहां पे दिख रहा है, मुझे डेटाबेस आईपीटी में डालना है, देन नेक्स्ट, देन सिंपल सा रहेगा नेक्स्ट। अब मुझे इसमें से डेटा है यहाँ पे, तो डेटा लेना है, डेटा टैब, और यहाँ अपना नाम डीवीओ करके आ रहा है, तो डीवीओ तो रहने दीजिए, लेकिन नाम को जैसा देना है दे दीजिए। जैसे हमने लिख दिया डेटा, या कोई और नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं आप यहाँ पे। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। आप देख सकते हैं 17,000 डेटा लोड हो गया। अब इसको क्लोज कीजिए। अब मुझे चेक करना है कि डेटा आया कि नहीं आया, तो यहाँ टेबल पे जाइएगा, तो आपका जो डेटाबेस यहाँ आ गया। राइट क्लिक करके सिलेक्ट 1000 करेंगे तो आपको यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। या फिर आप अपना क्यूरी जो लगाना चाहते हो लगा सकते हैं कि यहाँ पे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ठीक है, और रन कीजिए। यहाँ पे आपका पूरा डेटा दिख जाएगा। अब क्वेश्चन आती है कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई डेटा बेस बना है, मान लीजिए मंथली डेटा सिस्टम है, दिख रहा है। तो मंथली डेटा सिस्टम में क्या करेंगे, मुझे दोबारा इसको ऐड करना है, तो हर बार नया टेबल बनेगा। देखिए, अगर आपको दोबारा अपेंड कराना है, क्या कराना है, अपेंड कराना है, तो अपेंड कराते समय भी सेम फीचर यूज किया जाता है। लीजिए नेक्स्ट, यहाँ से अपना सोर्स ब्राउज कीजिए। मैं उसी फाइल को, डेटा फाइल को दोबारा ले रहा हूँ, ठीक है ना, मान लीजिए दोबारा सेम फाइल है ना। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे हमें देना है अपना OLE प्रोवाइडर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल का ओ ले लिया, आईपीटी में जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब यहाँ हमने अपना डेटा लिया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से ड्रैग करके अपना टेबल चूज कर सकते हैं जिस टेबल में आपको डेटा भेजना है, ठीक है। अब जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आता है एडिट मैपिंग। क्या आता है, एडिट मैपिंग। तो यहाँ पे फीचर ये है कि जैसे आपने बोलते हैं फील्ड का प्रॉब्लम है, ये फील्ड का प्रॉब्लम यहाँ पे आपका सॉल्व होगा कि सोर्स का डेस्टिनेशन ये है और डेस्टिनेशन ये है। तो कई बार मान लीजिए क्वांटिटी, ये आपका सोर्स में क्वांटिटी है और यहाँ पे आइटम है, तो यहाँ से आइटम चूज कर सकते हैं कि भाई इसके जगह पे आइटम क्या होगा, समझे। या कोई फील्ड आपको नहीं चाहिए तो इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, समझे कि नहीं सर। देन ओके। इसके अलावा आप इसकी प्रीव्यू पे भी जाके देख सकते हैं कि डेटा का प्रीव्यू क्या है, ओके। हाँ जी। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। ये देखिए 17,000 और दे दिया। अब मुझे इसको चेक करना है कि डेटा आया है कि नहीं आया, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि सिलेक्ट काउंट, काउंट में मान लीजिए मैंने SID कर दिया फ्रॉम डेटा, ठीक है, रन कीजिए। यहां आ गया 35,000 सर। जी। अब बारी आती है कि अगर मान लीजिए मेरे पास डेटा काफी बड़ा है, तब क्या करेंगे, क्या सर, डेटा तो CSV से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो CSV से कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो राइट क्लिक करके अगर आपको CSV या नोट पैड करना है तो यहां दिख रहा होगा इंपोर्ट फ्लैट फाइल, ठीक है ना, इस पे जाइएगा। द नेक्स्ट ब्राउज कीजिए और अपना जो फ्लैट फाइल है आपके ड्राइव में वो चूज कर लीजिए। जैसे रहा ना SQL SM डेटा दिखिए आपको,
ये नोट पैड भी करेगा, उस पर भी करेगा। नेक्स्ट, ये आपका डेटा का प्रीव्यू है। नेक्स्ट, यहाँ पे नेम वगैरह देख लीजिए, और नेक्स्ट, फिनिश। सक्सेस हो गया। अब एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिए आप। तो यहां पे आप एसिम डेटा आ गया सर। लेकिन अगर आपको अपेंड करना है तो आप यहां पे फ्लैट फाइल नहीं करेंगे, आप करेंगे इंपोर्ट डेटा, वही जो से हमने एक्सेल फाइल किया था। बस यहां सोर्स में हम फ्लैट फाइल लेंगे। क्या लेंगे? फ्लैट फाइल। नेक्स्ट, यहां पे करेंगे ब्राउज, और हम चले जाएंगे अपने ई ड्राइव के अंदर, CSV एंड ओपन। यहां आपका सारा दिख जाएगा। नेक्स्ट कीजिए, ये पूरा दिख गया आपका। देन नेक्स्ट, डेस्टिनेशन। उसके बाद सब कुछ सेम रहेगा सर। ठीक है सर। यहाँ पे मैपिंग, रहा मैपिंग आपका, ठीक है। हाँ जी। देन नेक्स्ट एंड फिनिश। हालांकि ये प्रोसीजर शुरुआत में करना है, बट इसके लिए हम लोग ऑलरेडी ए लिख देते हैं, क्यूरी लिख देते हैं। इतना प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं हम। यहाँ न्यू क्यूरी पे जाते हैं और जो भी हमारा है वो क्यूरी लिख के सेव कर देते हैं, जो इंपोर्ट की होता है ना सिस्टम। क्योंकि आपको हर बार इंपोर्ट करना है तो हर बार इतना स्टेप थोड़े फॉलो करेंगे आप। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गया? तो डेटा इंपोर्ट करने आ गया सर। हेलो, हाँ जी सर, आ गया। ट्राई कीजिएगा, फाइल भेजूं आपको। सिस्टम पे ट्राई कीजिएगा सर। मैं देता हाँ जी हूं, सर, भेज दीजिए फाइल। मैं भेज रहा हूं डेटा। तो पहले तो डेटा आपको भेज दिया। तो पहले आप तीन चेक कीजिए, एक्सेल का फाइल, CSV फाइल और नोटपैड की फाइल। ठीक है सर, तीन कीजिए। ये तीन का डेटा स्टोर करके चेक कीजिए। क्लियर है? हाँ जी सर। अब डेटा एक्सपोर्ट करना सीख लिया हमने। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा टेबल क्रिएशंस। बट टेबल क्रिएशन से पहले आपको एक छोटा सा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा सर, SQL की डेटा टाइप। ठीक है सर। हाँ जी। वो मैंने आपको भेजा है, क्योंकि बगैर डेटा टाइप को जाने हुए आप नहीं पढ़ सकते आगे। तो डेटा टाइप SQL का मैंने नोट दिया है, आर्टिकल दिया है एक वर्ड फाइल में, उसको एक बार देखिए। ठीक है। और कल देखता हूं, अगर कल मॉर्निंग में टाइम मिलता है 10 बजे, तो मैं आपको 10 बजे बुला लूंगा। ठीक है सर। जी सर। हाँ जी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।